दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या हम ईटीएफ के साथ-साथ ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं? मतलब कि ईटीएफ को भी बाय करेंगे और साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग भी करेंगे। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि इससे हम जो है वो नॉर्मल इन्वेस्टर के ऊपर थोड़ा एज ले सके और थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न जो है वो जनरेट कर सके। तो जी हाँ दोस्तों, सीधा-सीधा मैं आंसर बता दूँ आपके क्वेश्चन का, तो आप लोग ईटीएफ के साथ-साथ ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। अभी ऑप्शन ट्रेड क्यों करना है दोस्तों? सबसे पहले ये समझो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे ऑप्शन चेन देख सकते हो। यहाँ पे इस साइड पे मतलब कि लेफ्ट साइड में जो चल रहा है वो कॉल ऑप्शन दिख रहा है और राइट साइड में जो ऑप्शन चेन के राइट साइड में जो है वो पुट ऑप्शन है। ठीक है, ये सिंपल चीज है दोस्तों। अभी ये 2 ऑप्शंस का काम क्या है? कॉल ऑप्शन हम कब यूज करते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर बढ़ने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। ठीक है दोस्तों, और सिमिलरली हम क्या करते हैं, अगर मार्केट जो गिरने वाली होती है, हमें लगता है हमारा व्यू जो है वो बियरिश बनता है, तब हम क्या करते हैं, हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। ये ऑप्शन को बाय करने वाली चीज हो गई। अब हम उल्टा सेल भी कर सकते हैं ऑप्शन को। तो सेल करने के लिए क्या, अगर हमारा व्यू जो है वो बियरिश है, मतलब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉल ऑप्शन को बेच सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली हमें लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाली है, मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में जाने वाली है, तो हम कॉल ऑप्शन खरीद तो सकते हो, लेकिन पुट ऑप्शन को बेच भी सकते हो। तो इससे जो है अगर हमारा व्यू जो है वो करेक्ट रहता है, तो हम थोड़े पैसे बना सकते हैं। तो ये दोस्तों कॉल और पुट, ये दोनों ऑप्शंस के साथ हम इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अभी ईटीएफ के साथ हम कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कब कॉल बाय करेंगे, कब पुट बाय करेंगे, या फिर कब हम ऑप्शन में सेलिंग करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों इसके ऊपर ना मल्टीपल स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। अभी वो स्ट्रेटेजीज क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम ईटीएफ को भी बाय करेंगे और साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि हमारा व्यू बुलिश है, तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर हमें लगता है कि मार्केट जो है, हमने ईटीएफ का पोर्टफोलियो हमारा बना हुआ है, लेकिन मार्केट जो है वो नीचे गिर सकता है, तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, या फिर हम कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक ईटीएफ का पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, तो हम हमारा ईटीएफ के पोर्टफोलियो में से तो रिटर्न जनरेट करेंगे ही, प्लस हम जो ऑप्शन में ट्रेड स्ट्रेटेजी जनरेट करेंगे उसके ऊपर भी हम थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उसके लिए मार्केट में कई सारी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। हम प्रोटेक्टिव कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, ये स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। हम कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी को भी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो ईटीएफ का पोर्टफोलियो बना है वो तो दोस्तों अंडरलाइंग एसेट है, अगर वो परफॉर्म करेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं भी किया तो हमें ऑप्शंस का जो हमने स्ट्रेटेजी बनाया है वो पैसा दे देगी, तो हम हमारे पोर्टफोलियो में एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं, अगर मान लो कि हमें लगता है कि मार्केट जो है वो नीचे जाने वाली है, मार्केट नीचे जा सकती है, तो हम पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो अगर हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो नीचे की साइड में दोस्तों देखो, जितना मार्केट नीचे जाएगी उतना हमें प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, अभी सेम इस तरह से अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो जितना ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम ऑप्शन में सेलिंग भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखो, ये स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को दिख रही है 28 अक्टूबर की, मतलब कि एक महीने की, ये मंथली एक्सपायरी है, मतलब कि एक महीने का टाइम है। हमारा जो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है वो तो पड़ा का पड़ा ही है, प्लस अगर मान लो कि हमने निफ्टी 20 में निवेश किया, तो निफ्टी 20 वो निफ्टी को फॉलो करेगा। अगर निफ्टी मान लो 10% नहीं बढ़ी एक मंथ में, और आपने 10% आगे का कॉल जो है वो शॉर्ट कर रखा है, तो मान लो निफ्टी 5% ही बढ़ी, तो आपको जो आपके ईटीएफ के पोर्टफोलियो में 5% का प्रॉफिट होगा, प्लस आपने जो 10% आउट ऑफ द मनी की कॉल शॉर्ट की है ना, उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। मतलब आपको दोनों स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट होगा। ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन रहेगा। तो ये खास बात, ये जो अभी मैंने आप लोगों को मोटा मोटा जो स्ट्रेटेजी समझाई है ना, वो स्ट्रेटेजी का नाम है कवर्ड कॉल, जो मैंने आगे भी बात की थी। अगर आप लोगों को ईटीएफ के साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करो ETF प्लस FNO। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग इस प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आने वाले वीडियोस में मैं पूरी सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें हम एक एक स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो स्ट्रेटेजी होगी प्रोटेक्टिव पुट, प्रोटेक्टिव कॉल, कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। हम इन सारी स्ट्रेटेजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ना ही सिर्फ ये स्ट्रेटेजी, हम स्प्रेड बनाना भी सीखेंगे कि कैसे हम कॉल का स्प्रेड बनाएंगे, कैसे हम पुट से स्प्रेड बनाएंगे। ये सारी स्ट्रेटेजीज हम डिटेल में सीखेंगे और हमारे पोर्टफोलियो को एक एक्स्ट्रा एज देंगे, जिससे हम थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बना सके और हम स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके। तो अगर
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और ये स्ट्रेटेजी मिस ना हो जाए, इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।